बस भाई 13। क्या था भाई? साधारण ब्याज किसी दर से 2 वर्ष में 756 हो जाते हैं ना, और 3.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष, है ना? 1.5 वर्ष में कितने हो गए वो? 873। यानी 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा आपका? 873 में से घटाओगे 117, और 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 1.5 नीचे आएगा ना, और इसका 10 ऊपर गया। अब मुझे ये पता चल जाए कि इसमें ब्याज कितना है, तो मैं दर वगैरह सब कुछ निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने देखा 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा, तो गुना में मैंने क्या करा? 2। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, और 3 तिया 9, 3 27, 39 चौका 156 होते हैं भाई। 40 चौका 160, और उसमें 4 घटा दिए 156। तो 156 रुपये ब्याज है 2 वर्ष का। इसमें 156 ब्याज चुका हुआ है, तो मूलधन कितना हुआ? 600। मूलधन कितना हुआ? 600। तो दर निकालने का तरीका क्या? ब्याज गुणा 100। 156 ब्याज आया ना 2 वर्ष का, ब्याज गुणा 100, और मूलधन 756 में से 156 घटा दिया 600, और गुणा में समय कितना? 2 वर्ष। ये 2 वर्ष यहां पर लिख दिया। 12 एकम 12, 12 तिया 36, कितने हुए? 13। कितने हुए? 13%। ठीक है। साधारण ब्याज पर बस अब मूलधन ही पूछा है, जल्दी बताएं। मूलधन ही पूछा है, बताएं प्लीज। दो वर्षों के बाद 720, और 5 वर्षों 5 और, अच्छा 5 और अधिक वर्षों के बाद, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। 5 वर्ष का कितना हुआ? 300। 1 वर्ष का कितना? 60। हाँ जी, 600 रुपये आ जाएगा ना भाई? भाई 2 वर्ष में इतना, और ये कहता है ना 5 वर्ष में, तो आप 3 वर्ष का निकालते, 3 वर्ष में ब्याज इतना, बट ये कह रहा है 5 और वर्षों में, तो 2 वर्ष बाद इतना, और 5 और अधिक यानी 7 वर्षों में कितना हो गया? 1020। यानी 5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ भाई? 720 से 1020 कितना? 300। 1 वर्ष का कितना हुआ? कितना? 60। और 2 वर्षों का कितना हो जाएगा फिर? 120 ना। 720 में से 120 घटाओगे कितना जाएगा? 600। कितना आएगा? 600। बस भाई, बस बस, आसान है, आप करना। हाँ ये चलो, ये आसान है वैसे, करके बता दो इसको। 840 बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 840 भाई। जो कल नहीं आया था वो आज वीडियो देखें, कल वाली सिंपल इंटरेस्ट की, समझ जाएगा भी वो, जिसने परसेंटेज की होगी। भाई किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज वह राशि, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे जितना भी आया। हाँ रे, वो भी देख लेंगे भाई अभी। साधारण ब्याजों में अंतर 42 रुपए का है मेरे भाई। अब देखो, जो दर होती है वही तो ब्याज होता है। तो 3 वर्ष में 15 हो गई, 4 वर्ष में 20 हो गई, यानी अंतर कितना आ रहा है? वो 1 साल में 5 का ही तो आ रहा है ना भाई। कितने का? 5 का। कितने का अंतर आ रहा है भाई? 5 का। तो वो 5 का अंतर भाई क्या है? 42 की वैल्यू है।
तो 5 की वैल्यू 42 के बराबर, और 1 की कितनी आई 5 नीचे, और 100 की निकालनी ना, वह राशि क्या है, ठीक है भाई 840 तो होगा। क्यों कह रहे थे आप 280? 5% की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर दे रखा अभी 42 रुपए, कोई बात नहीं, उसने मिश्र धन ऐसा कुछ नहीं दे रखा आपकी उसकी वैल्यू निकालो ऐसा कुछ। अब साधारण ब्याज में अंतर देखो, 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष में कितनी होगी 10, 3 वर्ष में कितनी होगी 15, 4 में 20, 5 में 25, है ना, यानी जितनी रेट होगी उतना ही तो फर्क आएगा। ठीक है, एक साल में 5% का फर्क आ रहा है और उन्होंने दिया 42 रुपए का अंतर, 5 की वैल्यू इतने के बराबर, ये 1 और गुणा में 100 840 हो गया। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल अगर आप पहले दिन से आ रहे हो, मतलब सॉरी आपका पहला दिन है, तो आपको एक बार परसेंटेज देखना पड़ेगा, पहले दूसरी वीडियो, फिर कल सिंपल इंटरेस्ट वाली और फिर आज वाली ना, वहां से तब कनेक्ट हो पाओगे भैया आप। लो अब ये मैंने करके दिखाया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं भाई। नहीं इतना लंबा नहीं करना, 2400 का 1% निकाल दे, 4% निकाल दे, 96 रुपये बढ़ा दे बस, मैंने करवाया था ना, 96 रुपये बढ़ा दो टोटल बस इसमें 3360, कल कल करवाए थे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवाया था। आज देखो अभी कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था मेरे भाइयों, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लो, है ना। देखो 2400 की धनराशि 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, और ब्याज की दर में 1% की वृद्धि, अरे ब्याज की दर में वृद्धि, ब्याज इसी राशि पे तो बढ़ेगा ना वो, अगर 3% होगा तो 24 या 72 कह देते, 4% हो रहा है तो 2400 का 96 कह देते, यानी आप 2400 का 1% तो बढ़ा रहे हो। देखो मेरे भाइयों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर समझना कैसे। 2400 की धनराशि मान लो कल मैंने लिख के दिखाया था 5 और 8, कितना लिख के दिखाया था 5 और 8, अगर आपको याद हो तो 5 और 8 लिखा हुआ था, उसका 5% बढ़ाया, फिर उसका 8%, अरे वो जो अंतर था, फिर मैंने 24 का 3% करके भी दिखाया था, 72 आया था। इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो, अगर याद नहीं कर पा रहे तो भाई कहाँ गया, शायद यहाँ पे हो, नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे अगर मिला तो भी, शायद ये तो नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, और ये रहा, ये था ना, ये तो वो 3% वाला था 120 शायद, हाँ ये था। देखो ये वही तो बात है कि एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 4%, 4 वर्षों के लिए किसी भी दर पर रखी गई, फिर 3% अधिक रखी जाती, तो मेरे भाई यही तो बात है कि पहले वो कुछ होती, फिर 3% उसी मूलधन पे 3% तो बढ़ती वो, और एक वर्ष में 3 बढ़ती तो 4 वर्ष में 4 थी 12 बढ़ गई, तो 12 की वैल्यू इसके बराबर रखी थी, फिर आपने 100 निकाल दी थी। अब मैं वही बात आपको इसी क्वेश्चन में क्या बताना चाहता हूं भाई, मैं कहा था, या ना, ये तो हो गया ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि कोई भी दर थी, ठीक है, मूलधन पे कोई भी दर थी, फिर उस दर में कुछ वृद्धि कर दी गई, कितने की 1% की वृद्धि कर दी गई, जैसे वहां पे 3% की वृद्धि थी, यहाँ पे 1% की, और 3% की वृद्धि 4 साल के लिए तो 4 3 12 हो गए थे, यहाँ पे 1% की वृद्धि 4 वर्षों के लिए ना, और किसमें वृद्धि हो रही है, वो मूलधन में तो हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस 2400 का
भाई 4 वर्षों का, और 1% की दर से ब्याज बढ़ा लूंगा, यही तो बात है। वो ब्याज कितना बढ़ेगा, 2400 का 96 रुपये तो बढ़ेगा, और ब्याज बढ़ाया तो हमारा मिश्रधन भी बढ़ेगा। 3264 प्लस 96 कितना हुआ, 3360, है ना। आप समझे थोड़ा बहुत इसको। देखो मैं ये कहूं कि मेरा 100 रुपये मूलधन है, ठीक है, 5% की दर है, कितनी, फिर ध्यान समझ लें इस क्वेश्चन को, छोटा सा हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। 100 रुपये मूलधन है, 5% की दर है, और 4 वर्ष है, तो ब्याज बताओ। आप कहोगे लो सर, 5 चौका 20 रुपये, ये मेरा ब्याज हो गया। मैं कहूंगा मिश्रधन बताएं, आप कहोगे मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन हो गया भाई 120, पहला मिश्रधन लिख रहा हूं भाई मैं 120, यहां पे लिख दिया, ये पहला मिश्रधन 120। फिर मैं कह रहा हूं भाई आपका मूलधन वही रहता है, ठीक है, आपकी दर 3%, देख लो एक बार बोर्ड पे देख लो, 3% बढ़ा दी जाती है भाई, तो 5 से 3 कितना होगी, 8, समय वही है, 8 चौके 32। अब आपका ब्याज 32 हो गया, और मिश्रधन, सेकंड मिश्रधन आपका कितना हो गया, 100 और 32 कितना हुआ, 132। ये बात आप समझे भाई, सिंपल सी बात थी, 20 निकाला ब्याज, सिंपल सी बात थी, 32 निकाला। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ना करके मैं ये कह सकता हूं मेरे भाइयों आपको, कि किसी मूलधन पर ना, मैं जैसे मूलधन मेरा 100 ही है, आपको पता है, अगर उसकी दर आरंभ से 3% बढ़ा दी जाए, आरंभ से 3% बढ़ा दी जाए, तो मेरा मिश्रधन पर कितना फर्क पड़ेगा, ब्याज पर कितना फर्क पड़ेगा, तो मैं उस फर्क को कैसे निकाल लूंगा। 100 रुपये मूल्य 100 ही थे, 3% बढ़ाई गई है तो 3 लिख लिया भाई, इसी पे तो बढ़ी है, और कितने समय के लिए, 4 समय के लिए, बटे में 100, 4 दिए 12, मेरा ब्याज कितना दिखाया, 12 दिखाया ना। क्या इनका गैप 12 नहीं है भाई, 12 ही तो है, क्योंकि ब्याज दिखा रहा था वहां पे, तो उस ब्याज को मैंने एक साथ ऐसे निकाल लिया, बस ये करके, अलग अलग ना निकालनी पड़ी मुझे, ठीक। यही काम मैंने यहाँ पे किया कि 24,000 रुपए की कोई राशि किसी दर से, दर भी निकाल सकते हो, यहाँ पे दर कितनी है, अरे निकाल दोगे, 4 वर्ष का ब्याज निकाल दोगे आप यहाँ पे, हाँ पहले 9 आएगी फिर 10 आ जाएगी, यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि भाई बस प्लीज 3264 में 2400 घटाओगे, है ना, दर कैसे निकालते हैं यहाँ से, 3264 में से 2400 घटाओगे, कितना हो गया भाई, 864, ब्याज गुणा में 100, बटे मूलधन कितना, 2400, गुणा में समय कितना, 4, 2 जीरो से 2 जीरो, 2400 का 96, और 96 में कितने होते हैं भाई, 864, तो मेरी दर आई 9%, कितनी आई, 9%। अब ये कह रहा है कि इस दर को 1% और बढ़ा दो, तो अपना क्या बताओ, उतने ही समय में उसका मिश्रधन बताओ। मिश्रधन निकालने के 2 तरीके, आप कैसे निकालोगे, मूलधन 2400 गुणा दर, पहले 9 थी, 1% बढ़ा दी गई यानी 10, है ना, गुणा समय कितना, 4 साल, और बटे में कितना, 24 ढाई 240, चौके 960। अब इन 960 इस 2400 में जोड़ देते आप, 3360 आंसर आ जाता। थी ना हमारे पास ये बात, तो पहले दर निकाली, फिर उसको एक बढ़ाया, इस तरीके से हमने किया। बट इसको क्या करें मेरे भाई, इतना लंबा ना करके मैंने क्या किया, मैंने उस चीज का यूज किया, इस बात का, कि मुझे ये पता है भाई जो ब्याज की वृद्धि हो रही है ना, वो ब्याज में दर की वजह से तो मिलता है, ब्याज में किससे मिलता है, दर की वजह से मिलता है। तो मैंने क्या किया, 2400 रुपये में, इस 2400 रुपये में मैंने क्या किया, जब मुझे पता है एक साल में 1% की वृद्धि, तो 4 साल में 4% की वृद्धि, या फिर 2400 पे ही ब्याज निकाल लू मैं, दर कितनी, 1% अधिक है ना, और गुणा में समय कितना, 4 वर्ष, यानी ये अधिक मिलेगा 2400 का 96, 96 रुपये ब्याज अधिक मिलेगा, वो 96 अधिक मिला तो 96 इसमें ऐड कर दिया, मेरा तब भी वही उत्तर आएगा। बात समझे भाई आप सारी की सारी, इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, आप इस तरीके से दर निकाल के उसको बढ़ा के भी निकाल सकते हो, ये दोनों तरीके आपके पास है, ठीक। ये तो आसान है, जल्दी बताएं भाई।
वार्षिक आय में कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक आय जो ब्याज की दर होगी वही तो होता है हमारा। पहले 8 हो रही थी, अब 7 से 3/4 होने लगी। कितने की कमी हुई? इस 7 से 3/4 को आप कैसे हल करोगे? 8 में से आपको घटाना पड़ेगा। 7 चौका 28 और 3 31/4 ना। 8 चौका 32, 32 में से 31 गया 1/4। हमारी कमी आई 1/4 की ना। 1/4 की वैल्यू कितनी है भाई? 61.50। ठीक है, तो 1 की वैल्यू ये नीचे आता है ना यहाँ से उठा के, और 1 और 4 घूम के गया ऊपर। पॉइंट के लिए 100 नीचे लिख दूं ना भाई मैं। अब उसने कहा उसकी पूंजी बताएं। पूंजी तो 100 ही होती है, गुना में क्या कर दिया? अब इसकी गुना करोगे तो आप 50 चौका 200, 61 चौका आपको पता है। ठीक है भाई, 24,600 है ना। हाँ 24,600। बात समझ रहे हो ना, जिसमें कि आपने किया हुआ है ये कि भाई अब ब्याज की जो दर थी वही कम होगी तो मेरी आय भी कम होगी, इस तरीके से। जल्दी बता दें भाई। 5.5 की नहीं, हाँ जी 1.5 की। सैंतीस आ गई, देख लेना भाई। चलो ठीक है, तो भाई 11.5 से 10 होगी। कितनी कमी? 1.5। किसके बराबर? 55.5 ही लिख लेता हूँ भाई मैं, 50 नहीं लिख रहा क्योंकि पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 1.5 नीचे ले आया मैं, पॉइंट ऊपर भी है नीचे भी है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। और गुणा में क्या करना है? 100। पूंजी पूछी है 100, तो 5 से 15, 5 से 1 1 1 और 3 से 1 काटो तो आप 37 से 111 होते हैं 3700 भी। कितना? 3700। ठीक है, आय में तो कमी हो रही है ना। ठीक है, जल्दी बताएं भाई। हाँ जी, 10 से 12.5 हो गई, 2.5% यानी 2.5%। 2.5 की वैल्यू कितनी होगी? देखो 12.50। ठीक है भाई, अभी वैसे और फिर आप पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 25 की वैल्यू आपकी बन जाएगी 12,500, और 4 गुना वो बढ़ा तो 4 गुना ये बढ़ा, 50,000 आ गई। हल कैसे करोगे? 2.5, जल्दी से देखें। 2.5 इज इक्वल टू 1250 ना, क्योंकि जो आय बढ़ेगी एक साल। मेरे भाइयों अब पता है पेपर वाला आपको ये भी कह सकता है, ध्यान रखना कि 3 वर्षों में उसकी आय इतनी बढ़ जाती है, तो आप क्या करोगे? एक साल में 2.5 बढ़ी, 3 साल में 7.5 बढ़ी। इस तरीके का थोड़ा सा ध्यान रखना अगर कभी दे तो वो, है ना। ये वार्षिक कह रहा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई 2.5 1250। एक की वैल्यू 2.5 नीचे आया अभी। ये पॉइंट नीचे हो ऊपर ना हो, ऊपर बराबर हो तो कट जाते हैं, फिर भी नहीं है तो ये 10 ऊपर चला जाएगा इसके नाम का। पॉइंट के बाद एक 0 है तो 10 जाएगा ऊपर, 2 होती तो 100 जाता है, 3 होती तो 1000 जाता है। किसका निकाला? उसका मूलधन 100 मानते हैं तो 25 पंजा 125, 5 के पीछे 4 0 यानी 50,000। ठीक है ना भाई? 50। ये आ गया, बताओ। अब वही तो है, 3 वर्षों में 2.5। और 18 से कौन सा कट रहा है इसमें? बस ठीक है भाई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया जाता, हाँ जी, यानी एक वर्ष में 2.5 अधिक मिलते, 3 वर्ष में कितने मिलते? 7.5 अधिक मिलते भाई। तो 7.5 की वैल्यू किसके बराबर? 540 के बराबर।
एक की वैल्यू 7.5 नीचे, इसके लिए 10 गया ऊपर। उधार दी गई राशि कितनी 100, 25 से 75 चौका 100, 3 से कितना 18 चौका 7200। बस बताओ क्या करना था यहाँ। हाँ जी, देखो आपको कल की वीडियो भी देखनी पड़ेगी एक बार। अब देखो ये क्या कह रहा है भाई, अब पिछले क्वेश्चन में हम क्या कह रहे थे, 10 से 12.5 होगी और वार्षिक आय क्या है ना, यानी एक वर्ष में कितनी बढ़ी 10 से 12.5, हम क्या लेके चल रहे हैं 2.5 तो लेके चल रहे हैं। 2 वर्ष में मैंने बताया कि 2.5 दूनी 5 लेके चलते। अब यही बात यहाँ पे थी भाई 2.5% वार्षिक अधिक कर दी गई, चाहे इसको आप 10 मान के 2.5 यानी 12.5 मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी थी उसमें 2.5 की वृद्धि आई वार्षिक। एक वर्ष में 2.5 की तो 3 वर्ष में कितने की अधिक की वृद्धि होगी 7.5 की ना, तो 7.5 बराबर 540 अधिक प्राप्त हो रहा है, वो लिखा हुआ है। एक की वैल्यू 540 बटे 7.5 और इक्वल टू आप रख देते उसके। इसका वैसे प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, कोई भी धनराशि आप क्या क्या मानोगे, रेट माननी पड़ेगी, आपको मूलधन मानना पड़ेगा, मैंने मान के दिखाया हुआ अभी वहां पे, ठीक है। बट क्यों जाए वहां पे, कर लोगे ना इसको। हाँ जी, 6 की दर से 5 और 6 के अंतर इतना है भाई, बस देख लो। 6 चौका 24, 6 × 18, हाँ जी 430, हाँ जी 430, हाँ जी 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष। अरे एक वर्ष में ब्याज का ही तो फर्क आना है, और ब्याज की दर कितनी है 6 की, तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर, एक की वैल्यू कितना, ये 10 नीचे आएगा ना, और प्रतिशत के लिए ना सॉरी मूलधन 100 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा में 100, 6 चौका 24, 6 × 18, 430, है ना, समझे ना सारे के सारे भाई। बस यही तो बात थी इसमें, और क्या था। या फिर आप x मान के और ऐसा लिखते x गुणा 6 गुणा 5 बटे 100, फिर x गुणा 6 गुणा 6, और उसमें से फिर ये पहले वाला घटाते और 25.8 के बराबर रखते, तो भी वही बात थी। बट आप समझ गए भाई। मूलधन का मान निकाल लोगे, जल्दी बता दो एक बार, बिना पेन कॉपी के बताएं भाई, बिना पेन, ये कल किए हुए हैं इसने ये परसों ही कर ली थी ने। बिना पेन कॉपी के कैसे बताना है बताएं एक बार। 3 की वैल्यू है भाई 180, एक की वैल्यू है 60 और 5 की वैल्यू है 300। 1020 में से 300 घटाएं 720 आ गया। देखो सारे के सारे 5 वर्षों में इतने हो गए, 8 वर्षों में इतने हो गए भाई, ब्याज ही तो बड़ा है। कितने वर्षों का 3 वर्षों का, 3 वर्षों में कितना बढ़ाया 1200 में से 1020 घटाओगे ना, 3 वर्षों में 180 बढ़ा, एक के लिए 3 नीचे आएगा, 180 बटा 3 यानी कितना आ गया 60। एक वर्ष का ब्याज 60 रुपए। मूलधन में इससे भी निकाल सकता हूं और इससे भी, इससे कैसे निकालूंगा भाई, 8 वर्ष के में क्या है, 8 वर्ष का ब्याज घटा देंगे इसमें से, एक वर्ष का 60 है तो 8 वर्ष का 8 × 48 480 घटाओगे, 1200 में 480 घटाओगे 720 आना है। या फिर मुझे ये पता है एक वर्ष का ब्याज 60 रुपए है तो 5 वर्षों का 300 होगा, तो 12 से 1020 में से 300 घटा दो तब भी 720 आना है। ठीक है, बात समझे भाई, 720। जल्दी बताएं भाई इसको, 1% की कमी, नया ब्याज कितना होगा, दिमाग के साथ खेला है। हाँ जी 42 घटा दें, किसमें से 252 में से। हाँ कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे। इसमें से 42 घटा दो, फिर ब्याज निकाल लो, फिर भी कोई फर्क नहीं है, तब भी 10 आएगा, तब भी 10 आएगा। तेईस 10
आप मुझे वो बता रहे हो कितनी राशि हो जाती है, 2310 हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, 2310 हो जाती है, बट ब्याज बताएं, ब्याज 2310 में से 2100 तो घटाओगे मेरे भाई, 210, है ना। देखो, हाँ जी हाँ जी, 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में इतनी हो गई। पहले वाले क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि नई राशि बताएं कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे ब्याज पूछ लिया, क्या फर्क पड़ता है। ब्याज में कमी किस तरीके से होगी भाई, जो 2100 रुपए हैं उनकी 1% की कमी के हिसाब से होगी। एक और कितने वर्ष में, 2 वर्ष में ना, तो गुना में 2। भाई ब्याज में कमी आएगी 42 रुपए की, कितने की, 42 की। वृद्धि होती तो 42 ऐड कर देता ब्याज में। और ब्याज को मिश्र धन में वृद्धि कब होती है, जब ब्याज जोड़ते हैं। मिश्र धन में कमी कब होती है, जब ब्याज घटाते हैं। यही तो बात है ना। तो अब यहाँ पे ब्याज पहले कितना था, इसमें से घटा के देखोगे 252 था, और कमी 42 की, 252 में से 42 गया कितना, 210। कितना भाई, 210। बात सारे समझे भाई, हाँ जी। अरे चलो मुझे ये बता दें, इस क्वेश्चन को ये बताएं, एक धनराशि 2100 रुपए से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, ब्याज की दर 1% की कमी होती तो 2 वर्ष में कितनी हो जाती। आप क्या कहोगे, 21 दूनी 42, इसमें से 42 रुपए कम कर दोगे, और वृद्धि होती तो वृद्धि हो जाती, इसमें से आपने 42 कम की, तो आपकी आ गई वह धनराशि 2310 हो गई। कितनी हो गई भाई, 2310। यहां तक समझे इस बात को, 2310 हो गई ना। तो ब्याज बताएं भाई मुझे कितना है। अरे 2310 में से 2100 तो घटाओगे आप, 2310 में से क्या घटाओगे, 2100, कितना आया, 210। बस। और मैंने क्या किया था, ये ब्याज था ना, यहाँ पे पहले मैंने ब्याज देख लिया, 352 था, 352 में से 42 घटा दिया, 252 था, 252 में से 42 घटा दिया, तब भी 210 आया। ठीक, मैंने ये काम किया था भाई। अरे हाँ, क्या 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज आ गया आपका इतना, इसमें से घटाओ, कितना आ गया भाई, 252। ये 2 वर्ष का ब्याज आ गया। बस एक बार रुके भाई, इसने पूछा क्या है, 2 वर्ष का नया ब्याज क्या होने के बाद, 1% की कमी होने के बाद। और वो 1% की कमी कहाँ हो रही है भाई, यहाँ पे तो हो रही है भाई। 2100 गुणा 1% 2 साल में कितना, 42। तो उस ब्याज में जो पहले वाले में 42 की कमी तो आएगी, तब कितना आ गया, 210। ठीक है, अरे हो गया खत्म। हाँ थोड़ी सी स्पीड दिखाई मैंने जानबूझ के। कौन कह रहा है अभी बहुत हो गया, बस एक टाइप और है वो मैं भी करवा देता हूँ, 3.5। ठीक है भाई, जल्दी से देखें भाई, अरे चल जा ना। थोड़ा सा ये करवा दूंगा ना भी, आप इसको समझ जाओगे भी, जितना आप करके लेके आओ उतना करके ले आना। आसान है, जल्दी बताओ। कोई धनराशि है स्वयं की 6/7 गुना हो जाती है, यानी कोई मूलधन इतना हो जाता है, यानी मिश्र धन बन जाता है। मूलधन मिश्र धन कब बनेगा, जब ब्याज जुड़ेगा ना। आज समझ लो, स्वयं की, स्वयं माना आपने, स्वयं क्या माना, 6 मान लिया होगा ना, यानी वो राशि क्या थी,
वो मूलधन 6 था, सबने मान लिया भाई? बस भाई, वो मूलधन 6 सबने माना। तो मिश्र धन कितना हुआ? 6 का 7/6 यानी 7। ये सारे बात समझे भाई? पक्का समझे? तो इसमें ब्याज कितना छुपा हुआ है? 1। मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे 1। तो अब दर निकालने का तरीका क्या? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। दर पूछे तो समय लिख दो। समय कितना है? 3 वर्ष में होती है, तो ये रहा भाई 50/9 यानी 5/9। समझे भाई सारे के सारे? भाई प्रिय विद्यार्थी ईशांत देखें, बस कोई समय की 6/7 गुना हो जाती है, इसका मतलब वह धनराशि ही हुई है। उसने ये नहीं कहा कि समय का इतना ब्याज मिलता है। अगर देखो मैं कह देता समय का 7/6 ब्याज मिलता है, तो आप कहते वो खुद में 6 थी, ब्याज 7 हो गया, तो मिश्र धन 13 हो गया। अब उसने कहा कोई धनराशि स्वयं की 6/7 गुना हो जाती है, तो स्वयं वह धनराशि कितनी मानी? 6 मानी ना, क्योंकि स्वयं का 7/6 निकालोगे तो स्वयं क्या हुआ? वो मूलधन हुआ। और मूलधन मिश्र धन कैसे बनेगा? 6 का 7/6 होके, तो मिश्र धन कितना हुआ भाई? 7। ये मानना है, ये सब नहीं मानना है। तो ब्याज बताएं भी एक बार। मिश्र धन में से मूलधन घटाते हो तो ब्याज ही तो आता है। और दर कैसे निकालते हो? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। 3 वर्ष है तो 2 तिया 6 50/9 यानी 5 से 5/9। ठीक है भाई, बस यही तो था। बस ये भी बता सकते हो 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? अब आपको वादा नहीं करना आएगा। देखते हैं अभी। चलो, इतना गलत है? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई, रटना नहीं है, एक बार समझो प्लीज। कोई धनराशि है 12% वार्षिक दर से 2 गुनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है ना भाई, 2 गुनी। तो आप क्या कहोगे? मूलधन होगा कितना भाई? अरे अरे रुक जाओ, अभी देख लो। अरे रुक तो जाओ, ये दिमाग ना इसी तरीके से बोलता है, पेपर में भी हमारा। ठीक है, ये गलत है, गलत कहते ही 6 पे चले जाओगे, ठीक होती है 4 पे, कुछ भी कर लोगे आप। एक बार देख लें अभी, प्लीज देख लें एक बार। ठीक, अभी अभी लेके आ जाऊंगा इसको सारा जो आएगा। मूलधन 100, मिश्र धन धनराशि होती है ना, तो मिश्र धन होती होगी वो 200। ब्याज कितना है? 200 में 100 घटाओगे, 100 ही तो है ना, ब्याज है 100। बस भाई प्लीज। तो निकालने का तरीका क्या? ब्याज गुणा 100 नीचे मूलधन, मूलधन कितना है? गुणा में दर पूछी है तो समय लिख दूंगा, समय पूछता तो दर लिख देता। समय दे रखा है, सॉरी दर दे रखी है तो मैंने लिख दिया 12। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, 100 से कट रहा है 100, बचे कितनी भाई? 4 से 12 और 4 से 25, 25/3। 25/3 वर्ष बचे ना भाई, क्योंकि वार्षिक है। ठीक है भाई, 25/3। इसको सही बनाओगे आप, 3 8 24, एक सही 8 सॉरी 8 से 1/3। यहां तक सबको समझ में आया भाई? 25/3 का मतलब 3 8 24, और ये 25/3 कैसे आता है? यहाँ से ऐसे आता है ना, आपने कई बार, मैंने कई दिन हो गए बताए हुए। 3 8 24, एक, इस 8 को लिखते हैं यहाँ पे, इस 1 को लिखते हैं यहाँ पे, और इस 3 को लिखते हैं नीचे भाई। 8 से 1/3 वर्ष आया। इसका मतलब अगर ऐसे होता 25/3 होता, हम प्रॉपर निकाल देते, बट आगे महीने दिए हुए ना, आगे कुछ भी दे देता हूँ। तो 8 वर्ष तो आपके पूरे हो गए भाई, 8 वर्ष तो आपके पूरे हो गए ना। बचा कितना? 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष। अब इसके महीने कैसे बनाओगे? महीने बनाने के लिए मैंने बताया 12 से गुणा करोगे ना, तो 12 से गुणा करना भाई, 3 चौके 12, कितना आया? 4 महीने, क्योंकि मैंने 4 महीने बनाए। ठीक, तो 8 वर्ष
और 4 महीने इसका प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, एकदम से ना तुक्का लगाना, प्रॉपर निकाल के देख लेना। भाई इसने कहा मूलधन 1, बस भाई रुक जाओ, अरे अरे रुके, बस देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, देखो एक बार इसकी भी सुनो। अरे रुक तो जाए, इसने कहा मैंने मूलधन माना 1, तो मिश्रधन कितना हो गया, है ना। तो अब ब्याज कितना हुआ, 2 में से घटाओगे 1 ब्याज हुआ, तो ब्याज गुणा 100 यानी 100 बटे मूलधन यानी 1 गुणा समय कितना, वर्ष दर कितनी 12, 100 बटे 12 कितना 8 से 1/3 ही तो होता है भाई। कोई बात नहीं, मूलधन नीचे रखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना, 100 से 100 कट रहा था। ठीक है, सर दुख ना क्या, भाई ब्याज गुना 100, कोई नहीं, हाँ जी देखो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो स्वयं कितनी थी 40 की, होगी कितनी 41, ब्याज कितना हुआ 1, तो आप देखो भाई समय या दर कैसे निकालोगे, डायरेक्ट लिखोगे ना ब्याज गुणा में 100, है ना भाई, और नीचे मूलधन, मूलधन कितना ये 40 माना था ना, और गुणा में समय 1/6, कुछ भी हो ना उसको यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन कोई भी चीज आपको अगर ऐसे 1/5 हो 1/7 हो तो नीचे वाली चीज घूम के ऊपर चली जाती है। 1/4 था तो ये 4 घूम के ऊपर आ गया, तो ये ऐसे कट के, ये ऐसे कट के 10 ही आ गया। समझे ना सारे के सारे, वो कैसे भी दे दे भाई, इसको आप कर सकते हो किस तरीके से, इस तरीके से, जल्दी से बताएं भाई क्या क्या लिखना है बस आपको, टक 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 जल्दी। 54, 18 ये 5 ये 15, बिल्कुल ठीक। हाँ जी 15, कोई धनराशि 50 से 70 हो गई, कितना ब्याज हुआ 27, ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना 50 माना तभी तो इतनी होगी, समय कितना 18/5, ये 5 घूम के ऊपर चला गया, इतना ही तो लिखना था, है ना। स्वयं की अरे 50 से 70 होगी, ब्याज कितना है 27, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन 50 ही तो मानना है, गुणा में समय 18 वर्ष होते तो 18 यहाँ पे लिख देता, बट वो 18/5 है, वो 5 घूम के ऊपर चला गया, बस काट पीट के 15 आ गया। ठीक है ना, 2018 में आया क्वेश्चन है भाई, ये तो आया ही है, अभी निकाला था, 8 से 1/3 निकाला ही तो था भाई। 12 वर्ष में देखो ऐसा लिखा हुआ है, वर्ष नहीं पूछे, वर्ष दे दिए, वो देखो वहां पे क्या किया उसने। अब 12 वर्ष चाहे दर होती, आंसर तो 8 से 1/3 आना है, दर है तो प्रतिशत में, समय होता तो वर्ष लिखते, यही तो करते ना भाई। भाई 2 गुनी हो जाती है, देखो ये इसका या तो शॉर्टकट मान लो, या फिर आप ना ये शॉर्टकट के चक्कर में पड़ो ही ना, आप डायरेक्ट एक बार काट ही लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो 12 वर्ष में 2 गुनी, ब्याज कितना 100 ही तो हुआ ना भाई, ब्याज गुणा 100, और नीचे मूलधन 100 ही तो मानना है हमने, और गुणा में दर कितनी 12, अरे ये 100 से 100 कट जाता है, मैं इसी को शॉर्टकट कह रहा था बस, बट इसमें नहीं, एक अलग सी डाउट क्रिएट हो जाएगा बेवजह का, 12 और 8 से 1/3 इस तरीके से, समझ रहे हो भाई। 3 गुनी हो जाएगी 200/5, 40 वर्ष आएगा भाई, कौन कह रहा है 20, हाँ
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2019 में आया क्वेश्चन है भाई। 40 बिल्कुल ठीक है। अभी के लिए फिर एक बार देखो, आप आगे आगे ना खुद करना सीख जाओगे कि 100 से 100 कटना है, 200/5 रहना है, आप खुद सीख जाओगे। 3 गुनी होगी 100 से, कितनी होगी 300। ब्याज कितना लगा है भाई, 200 लगा ना, 200 ब्याज गुणा 100, तो मूलधन कितना माना था, 100 ही माना था, 100 नीचे, और दर ये लिख दोगे, 5 से कितना आया 40। बताओ क्या बात है, समझ गए ना सारे के सारे भाई। ठीक भाई, एक धनराशि स्वयं की 3 गुनी होगी, तो वो धनराशि, वो मूलधन आपने माना 100, और हो जाती है तो वो मिश्र धन होता है भाई। कितना हो गया वो 3 गुणा यानी 300। भाई ब्याज कितना बढ़ा, 200 बढ़ा ना, ब्याज गुणा में कितना लिखोगे 100, मूलधन कितना 100, और गुणा में कितना 5। आगे ना आप धीरे धीरे अपने आप सीखोगे कि जो गैप है उसके नीचे वर्ष लिख दो, अरे ये सब अपने आप सीख जाओगे आप। 40 वर्ष, ठीक है, बार बार 100 से 100 कट रहा है भाई। जल्दी करें भाई, 50 6, अरे 6 आ गया, 16 थी क्या, बोला तो था 6 आएगा। हाँ जी, दोगुनी हो जाएगी, यानी ब्याज कितना होगा 100, ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना है 100 ही तो है, और 16 से 2/3 यानी 50/3 भाई, 50/3, 50/3, 16 से 48 तो 50/3, 3 गुण के ऊपर 50 दूनी 2 तिया 6। ये आप धीरे धीरे आप सीख जाओगे, 100 से 100 कट रहा है, 100 के नीचे ये लिख देना, धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो भाई सारे के सारे। चलो जल्दी बताएं भाई, 4 ऊपर जाएगा, 2500 का 100 16, हाँ जी 16 वर्ष, बिल्कुल ठीक है, ये स्पीड होती है भाई। अब मैं इसको, अरे कैसे भी कंफ्यूज कर लो यार आपको। हाँ जी, दोगुनी ब्याज गुणा 100, देखो ये बार बार आपके लिए लिख रहा हूं भाई, बटे मूलधन 100 ही तो है, 25/4 घूम के गया ऊपर, 100 से 100 कट रहा है भाई, 2500 का 100, 400 के 16 वर्ष। ठीक है, समझ रहे हो सारे के सारे। हम क्या कर रहे हैं भाई, समय निकालने के लिए दर नीचे रख रहे हैं, दर निकालने के लिए समय नीचे रख रहे हैं। मजाक कर रहे हो। बस दर निकाल दें, लेकिन ध्यान से पढ़ के कि ब्याज कितना दे रखा है, कि धनराशि दे रखी है। आना तो 4 ही चाहिए भाई। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष मिलने वाला ब्याज उस राशि का 4 ही आएगा भाई। 10 वर्ष में ब्याज क्या है, जो भी राशि मानोगे उसका 2/5 हो जाएगा ना, 2/5। तो भाई 5 धनराशि थी, ब्याज कितना हो गया 2, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना 5, गुणा में वर्ष दे रखे हैं, वर्ष लिख दिए, बस ठीक है, 4 ही आएगा, कोई गलती नहीं कर रहे, बस ठीक है, कर लेना आप ही। दर ज्ञात करनी है, 5 गुना हो जाता है 50 मेरे भाई, 50, 400/8, 400/8, हाँ जी 400/8, 400/8 स्वयं की 5 गुना हो जाती है, पहले 100 थी तो 500 होगी। ब्याज कितना है भाई 400, ब्याज गुणा 100, मूलधन भी तो 100 ही मान रहे हो, गुणा में समय कितना है, ये 100 से 100 कट रहा है मेरे भाई, 400/8 यानी कितना 50 वर्ष।
ठीक है, समझ रहे हो ना भाई सारे के सारे। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ें। मतलब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक दो क्वेश्चन हुआ तो करवा दूंगा, और कोई टाइप नहीं करवाऊंगा। भाई 307 का 28 उत्तर है भाई इसका। हाँ जी 28 आंसर है भाई। थोड़ा सा माइंड गेम खेल गया ना वहां पे। उतनी राशि कितने वर्षों में। दो क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए भाई आपके सामने, दो क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे कर दिए। आ जाओ तो इनको अलग अलग करते हैं। 7 वर्ष में 2 गुनी होती है भाई, तो दर बता सकते हो? क्या कहोगे? 7 वर्ष में 2 गुनी, ब्याज कितना है? 100, ब्याज गुणा 100 है ना, ब्याज गुणा 100 ही तो लिखोगे, बटे मूलधन, मूलधन कितना है? 100 ही तो है, और वर्ष कितने? 7। देखो यहां से मेरी दर आ गई 100/7। सारे समझे भाई? ये भाई चुप हो जाएं प्लीज। दर कितनी आई? 100/7। सारे समझे भाई? उस पहली लाइन से मेरी दर आ गई। फिर अगली लाइन, उतनी राशि उसी ब्याज दर पर, उतनी राशि यानी 100 ही तो है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, यानी ब्याज कितना हो जाएगा? 300 होगा ना। 100 से 400 होगी तो ब्याज कितना होगा? 300। तो ब्याज 300 गुणा 100 बटे मूलधन 100 ही तो होता है। और इसके नीचे आपने पूछा कितने वर्षों में, तो दर तो चाहिए ना भाई हमें। दर कितनी निकाली हुई है? 100/7 घूम के गया ऊपर। ठीक है भाई, 7 या 21। बस तुक्का गलत हो गया। 7 या 21। ठीक है भाई। हाँ जी, अरे समझे भाई आप इस चीज को? इसी तरीके का कोई हो तो करो ना, ये क्वेश्चन करें इसी टाइप का, बस इसी टाइप का करें। अन्य दर दे दी? अच्छा अन्य दर से, ठीक है भाई। अरे कोई बात नहीं, फिर कोई कम ब्याज। तगड़ा मजाक कर रहा है बेचारे के लिए। 20 में 16 का क्या मतलब है? अरे मेरे भाइयों, कोई बात ना, कोई बात नहीं। पहली कितनी आई? दूसरी कितनी आई? कम कौन सी हुई? देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है भाई, तो पहले में दर कितनी है? 5 वर्ष में 2 गुनी, यानी ब्याज 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 100 ही तो है भाई, और 5 वर्ष। यहाँ पे दर है भाई 20, यहाँ पे 20 है, तो किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, यानी ब्याज कितना मिल रहा है? 200, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 100 ही तो है, और मेरे भाई वर्ष कितने हैं? 12। क्या के का है? जरूरत क्यों नहीं? अच्छा कम क्यों कर देखता? कम कैसे पता करता तू? हाँ 10 का ही है ना।
अच्छा ये फर्क है। ठीक है, अरे बस बस क्षेत्रवाद की भावना को न बढ़ाएं प्लीज। 50/3 बस भाई, 16/3%, 20 और 16/3। भाई कम का पता कैसे चलेगा, यहाँ से पता चलेगा ना। अगर ये 10/20 कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। चलो इतना बहुत है भाई। हाँ जी, करना आप यहाँ से। हाँ नहीं